दूसरे कंट्री में जाके भी आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे दो नंबरियां और गलत किस्म के तरीके कि एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। लेकिन हम इतना नहीं सोचते, हम कहते हैं नहीं यार चलता है कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दुबई के शेख ने बोल डाला पाकिस्तानी वीजा बैन। भाई दुबई से क्यों बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी वीजा बैन है? क्योंकि पाकिस्तानी भाई इलीगल कर काम करने में एक नंबर में आ गए हैं दुबई में भी, और जो है वहां पे भीख मांगने में एक नंबर में आ गए हैं पाकिस्तानी दुबई में, और वहां पे जो है इलीगल काम करने में, गलत हरकत करने में एक नंबर में है पाकिस्तानी। तो इसलिए दुबई से भी बोल रहे हैं कि जो है दुबई पाकिस्तानी का वीजा बैन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी मुद्दे को देखते हुए पाकिस्तान भाई ऐसे तमाम तरह की बातें कर रहा है कि दुबई ने अच्छा काम नहीं किया है, दुबई ये है, दुबई वो है, इस्लाम देश में पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया का बहुत इज्जत है वहां पे, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन उससे पहले दुबई से का भी बयान आया है। दुबई से गुस्से में ऐसी बात बोल दी है जो आपको वीडियो क्लिप देखनी और सुनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। पहले आप देखिए उनका वीडियो, क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। सर यूएई में जहाँ पर हमारे यहाँ से बहुत बड़ा कारोबारी तबका जाता है काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। क्या कहेंगे आप? तो ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं और वहाँ पर उनको गेट आउट या शट ऑफ की कॉल क्यों आती हैं? उसकी वजह ये है कि पहली तो बात ये है कि एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करना चाहिए। ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि हम लोग वहाँ पर जाके अपने पर्सनल यानी कि मुफाद के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। और उसकी भी एक रीज़न है ना, हम लोग आदी हो चुके हैं। हमारी कंट्री में वो चीज़ नहीं है, वो रूल्स हैं ना वो रेगुलेशंस हैं। तो उधर जब जाते हैं पाकिस्तानी, उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे दो नंबरियां और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मींस यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाते हैं। जब वो बदनाम होते हैं तो वो कंट्रीज़ कहती हैं, ये अक्सर जो भी इस तरह की शिकायत आती है पाकिस्तानी की तरफ से आती है, तो वो कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका आना जाना बैन किया जाए। यूएई के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। मेरे ख्याल से तो ये है कि अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, तो कुछ आदतन मजबूर यहाँ पे भी काम इस तरह के थे पाकिस्तानियों के, और आदतन मजबूर दूसरे कंट्री में जाके भी आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा, हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा, हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फ़ॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। और ग्रूसम किस्म के वाक़यात हुए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके अंदर पता चला, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व थे। तो अल्टीमेटली उनमें जो है ना एक पब्लिक एक ओपिनियन बढ़ती गई कि जी ये पाकिस्तानी है ना, इनका आना इधर बैन किया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी, जो कि अब्रॉड में पाए जाते हैं। तो हम लोग भी आदी हैं। खैर मुझे भी वहाँ पे सेट होने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरे में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये ही मैं चीज़ कहूँगा कि हम लोग यहाँ से जिस माहौल के आदी हैं वहाँ पे भी जाके हम वैसा ही खुद को रखते हैं, खुद को इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, नहीं तो हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग वहाँ पे जाके शॉर्टकट वेज ढूंढते हैं। लेकिन यूएई में ज़्यादातर पाकिस्तानी जो अनपढ़ तबका ना, वो ज़्यादातर वहाँ पे रोज़गारी के तलाश के लिए वहाँ पे जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि रिस्ट्रिक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है यूएई में, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन पता नहीं क्यों ये पाकिस्तान, चूँकि हमारे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी जस्ट डिग्री बांट रहे हैं, जस्ट जो है ना तालीम की रसीदें, फ़ीसों की रसीदें दे रहे हैं। इसके अलावा वो इकबाल फरमाते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है पर जोहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। तो होल्ड ऑफ लॉ जो है ना, वो इसकी बेसिक वजह है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमें होल्ड ऑफ लॉ की आदत नहीं है। वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होल्ड ऑफ लॉ है, सारे लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ के मुताबिक कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं गड़बड़ करूंगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। यहाँ पे हर बंदा गड़बड़ करता है और उसे पता है वो बच भी जाएगा, जो कि वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ है। लेकिन हम इतना नहीं सोचते, हम कहते हैं नहीं यार चलता है कोई बात नहीं,
खैर है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जिस जगह पे, जिस कंट्री पे हम यानी कि मौजूद हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए। भाई आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो है हम अच्छे हैं, ये गलत किया दुबई ने, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो है दुबई ने अच्छा काम किया है क्योंकि जो है वहाँ पर पाकिस्तानी गलत काम करते ही थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट, एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते चलते दुबई से क्या बयान सुनते हैं, दुबई से गुस्से में ऐसी कौन सी बात बोल दी है जो आपको देखनी और सुनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। बहुत आदमी हमको बोलता है तुम क्यों लाइफ में नहीं आते, क्यों लाइफ में नहीं आते। कसम से हम थक गया, और हम इन लोग के लिए, तुम लोग जानते हैं कि हम फ्री भी करते हैं लोग के लिए। और जो वो लोग लाइफ माइफ आते हैं, उन लोग का माल में कुछ कमाता है, ये करते हैं। हम नहीं मानते कमाएगा, हम तो सिर्फ आप लोग को रास्ता दिखाते हैं। हम थक गया, कसम से थक गया कि कोई नहीं बात सुनते हमारा। हम बोलते हैं तुम लोग विजिट वीजा में मत काम करो, विजिट वीजा में मत खरीद करो, खली वली वीजा मत करो। तुम लोग नहीं सोचते, अभी बहुत आदमी बर्बाद है फिर भी यही में। खली वली वीजा किधर, क्या है खली वली वीजा, ये छोड़ो तुम लोग, कभी तक तुम लोग सुधरेगा। हम थक गया तुम लोग का पीछे, वल्लाह। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा टिकटॉक को हम बैन करेगा, हम खुद बैन करेगा। हम थक गया, तुम लोग कब सुधरेगा, कब। अभी इतना झूठ तुम लोग को बोलते, कोई बोलते हैं वीजा फ्री में देगा, और ये क्या, कैसा, कौन मुफ्त तुमको कुछ देगा। तुम लोग खुद को संभालो मेरे प्यारे भाई लोग, गरीब लोग बहुत बर्बाद। आपने देखा दुबई शेख कैसे बयान दे रहे हैं। दुबई शेख जो है हमेशा लेबर के सपोर्ट में और हमेशा लेबर के लिए बोलते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के लिए खड़े रहते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।